बात की एक बात यह कि भारत के पूर्व में एक और पाकिस्तान खड़ा होने का खतरा बन गया है। खुद शेख हसीना के बेटे ने भी कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उसे एक और पाकिस्तान बना सकता है। खालिदा जिया की पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन पहले से रहा है। पाकिस्तान से अलग होकर शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश बनवाया था। शेख हसीना के खिलाफ बगावत उनकी पार्टी के खिलाफ भी बगावत बन चुकी है। वो पार्टी जिसने पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनवाया था, वो अवामी लीग अंतरिम सरकार में भी नहीं रखी जा रही है, जबकि उसकी विरोधी पार्टियों के नुमाइंदे अंतरिम सरकार में हैं। उनमें खालिदा जिया की पार्टी भी है और जमाते इस्लामी भी है। जमाते इस्लामी तो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के वक्त भी पाकिस्तान के साथ थी। वो चाहती थी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग ही ना हो। उसके लोग भी अंतरिम सरकार में हैं और साफ दिख रहा है कि जब भी चुनाव होंगे तो खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी की सरकार बन सकती है। शेख हसीना की अवामी लीग को तो शायद चुनाव लड़ने का मौका भी ना मिले। खालिदा जिया की पार्टी पाकिस्तान के भी करीब है और चीन के भी। जब पहले खालिदा जिया की सरकार थी तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले संगठन पनपते थे। वही खतरा फिर से है। हिंदुओं पर हमले शुरू हो ही चुके हैं। यानी एक तरह से फिर से भारत के पूर्वी बॉर्डर पर भी एक पाकिस्तान खड़ा हो सकता है और उसमें चीन का पैसा बड़ा रोल अदा करेगा, जैसे पाकिस्तान में चीन घुसा हुआ है। और जमाते इस्लामी तो बांग्लादेश में तालिबान टाइप का शासन लाना चाहती है। उसका अल्टीमेट उद्देश्य तो वही है और यह सब अब होगा बिल्कुल हमारे पड़ोस में। बंगाल की खाड़ी में भी अब सुरक्षा की चुनौती बड़ी हो सकती है। चीन का दखल और बढ़ सकता है बांग्लादेश के रास्ते। म्यांमार में तो पहले से चीन का दखल है। इसके अलावा एक चुनौती शरणार्थियों की भी आ सकती है। अगर बांग्लादेश में हिंसा का दौर ज्यादा चला तो वहां से भागकर भारत में शरण लेने के लिए लोग आ सकते हैं, खासकर हिंदू समुदाय के। शेख हसीना पर चाहे कितने भी तानाशाही के आरोप लगे हों, लेकिन उनके जाने के बाद तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं और ईसाइयों के लिए जीना और मुश्किल ही होने वाला, और वो दिखने भी लग गया है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देश जो निष्पक्ष चुनाव न करवा पाने के आरोपों को लेकर और तानाशाही के आरोपों पर शेख हसीना का विरोध कर रहे थे, वो भी अब देख रहे हैं कि विकल्प जो खड़ा हो रहा है वो तो बेसिक मानवाधिकारों का ही ध्यान नहीं रखने वाला। तानाशाही का आरोप तो लगा शेख हसीना पर, लेकिन अब जो अल्पसंख्यकों को घेर घेर कर उन पर हमले किए जा रहे हैं वो कौन सा उदारवाद हो रहा है? जमाते इस्लामी के कट्टरवादी कौन से लोकतंत्र के बड़े रक्षक होने वाले हैं? उनका तो इतिहास ही बताता है कि वो लोकतंत्र के कितने खिलाफ हैं। छात्रों के आंदोलन को हवा देकर और पश्चिमी देशों को तानाशाही की कहानी सुनाकर कहीं कट्टरवादियों ने अपनी गोटियां तो फिट नहीं कर ली। छात्र कोई तालिबान टाइप का बांग्लादेश थोड़ा ही चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो छात्रों का जश्न दिख रहा है वो जमात जैसी कट्टरवादी सोच वाली पार्टियों के ताकतवर होते ही वो जश्न का जोश भी हवा हो सकता है। आतंक और हिंसा और अस्थिरता के अंधे कुएं में बांग्लादेश न जाए, यही उम्मीद छात्रों को भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक और पाकिस्तान बन गया तो तानाशाही के नाम पर कुएं से निकलकर ऐसी खाई में जाएगा जहां से निकलना मुश्किल हो सकता है। 100 बात की एक बात।